हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरे द्वारा जो वीडियोज नीट एग्जाम के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो स्पेशली हम लोग अभी लिविंग वर्ड को पढ़ रहे हैं। लिविंग वर्ड में आपका मोनेरा किंगडम लगभग समाप्ति की ओर है। इस टॉपिक में मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया इस रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया है। तो उस वीडियोस को आप देखिए। और आज हम यहां पर देख रहे हैं अभी जो नीट एग्जाम हुआ 22 का नीट एग्जाम, उसमें मोनेरा किंगडम से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि मोनेरा किंगडम में मोस्टली जो भी एग्जांपल्स हैं ये आते हैं किसमें, आपका बॉटनी से रिलेटेड हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आपका दो क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा है मोनेरा किंगडम से, ये दोनों क्वेश्चन आपके जुलॉजी वाला जो पार्ट है वहां पर क्वेश्चन अपने को काउंट हुआ है। ठीक है, तो आइए इसके पहले जब मैं माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था तो वहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया था कि माइकोप्लाज्मा में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था कि माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन फिल्टर को क्रॉस कर सकता है। वो स्टेटमेंट हमारा सही था। मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो क्या होता है, लेस देन 1 माइक्रोन होता है, इसलिए वो 1 माइक्रोन के फिल्टर को क्रॉस कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही था। और दूसरा मतलब उसी में स्टेटमेंट था आपका कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वो स्टेटमेंट क्या था आपका, गलत था। तो ये क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं और अभी यहां पर मैं दूसरा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये ध्यान देना कि मोनेरा किंगडम में भले ही क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा से आए या साइनोबैक्टीरिया से आए, लेकिन यदि आपको मोनेरा किंगडम का या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं वो सारे टॉपिक को मिला करके ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं और आपको उसमें सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए यहां पर क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें अपने को करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो आप भी सोचिएगा यदि आपने वीडियो देखा होगा तो पहला पॉइंट आपको बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। यही इसका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इसको मोनेरा किंगडम में रखा गया है। यही इसका आंसर है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है, इनको देखिए। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया को हेट्रोट्रॉफिक बोल रहा है, जबकि हमको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मतलब एक गलत स्टेटमेंट है आपका सेकंड वाला। आइए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। यह भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स को यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इंक्लूड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। तो यह भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। मतलब यहां पर बोल रहा है कि माइकोप्लाज्मा में डीएनए है, राइबोसोम है, सेल वॉल है। मतलब वही स्टेटमेंट जो पहले क्वेश्चन में आपको दिया था, जिसके बेस पर हमने उस स्टेटमेंट को गलत किया है। तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और हमारे 2 क्वेश्चन केवल माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड हैं, जिसको अपने को सेल वॉल की प्रेजेंटेशन या उसकी एब्सेंस के बेस पर ही आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर फिर से एक बार क्वेश्चन आपका दे दिया कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें केवल साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है और किंगडम मोनेरा का पार्ट है, ये सही स्टेटमेंट है। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है और जितना पॉइंट एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया से दिया हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप चैनल में जा करके देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।